आगरा से इस वक्त की सबसे खौफनाक और चौंकाने वाली खबर। ये कहानी किसी प्रोफेशनल अपराधी की नहीं, ये कहानी है एक गर्लफ्रेंड की चाहत जिसने एक नौकरी पेशा युवक को चोर, साजिशकर्ता और अपराधी बना दिया। जिस हाथ में सैलरी आती थी उसी हाथ ने लॉकर तोड़ा। जिस दिमाग से फैक्ट्री चलती थी उसी दिमाग ने चोरी की स्क्रिप्ट लिखी। थाना सिकंदरा क्षेत्र स्थित रोजर इंडस्ट्रीज लिमिटेड फैक्ट्री में 19 जनवरी को चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शुरुआत में रकम बताई गई 56 लाख, लेकिन पुलिस ने जब पर्ते खोली तो सामने आया 7 करोड़ 70 लाख रुपए की महाचोरी। और सबसे बड़ा झटका, इस चोरी का मास्टरमाइंड कोई बाहर का शातिर नहीं बल्कि फैक्ट्री का अपना कंप्यूटर ऑपरेटर अनुपम शर्मा निकला। पुलिस जांच में खुलासा हुआ, अनुपम शर्मा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु में लग्जरी लाइफ चाहता था। तेज पैसा चाहिए था, काली कमाई चाहिए थी और उसी चाहत ने उसे मालिक के भरोसे पर डाका डालने के लिए उकसाया। ये प्यार नहीं था, ये लालच से भरा दबाव था। अनुपम ने अपने भाई अनुराग शर्मा और दोस्त संजय उर्फ संजू के साथ पूरी साजिश रची। फैक्ट्री के अंदरूनी रास्तों की जानकारी का फायदा उठाया गया। पीछे के रास्ते से दीवार फांदी गई, लॉकर तोड़े गए, लाखों की नकदी और करोड़ों की डायमंड ज्वेलरी समेट ली गई। पुलिस एक्शन, लेकिन अपराध ज्यादा देर तक छुपा नहीं। आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने सीपी के निर्देश में बड़ी कार्रवाई करते हुए जंगल से तीनों अभियुक्तों को धर दबोचा। चोरी का लगभग पूरा माल बरामद, लाखों की नकदी, करोड़ों की डायमंड ज्वेलरी। एक अभियुक्त पर पहले से गंभीर मुकदमे दर्ज। फैक्ट्री चोरी में शामिल तीनों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुख्य अभियुक्त फैक्ट्री का कर्मचारी है। चोरी का अधिकांश माल बरामद किया जा चुका है। तो आगरा में ये साफ है, जब प्यार जरूरत बन जाए, जरूरत लालच बन जाए और लालच हदें पार कर जाए तो इंसान कर्मचारी नहीं अपराधी बन जाता है। यह चोरी पैसों की नहीं थी, ये चोरी भरोसे, ईमानदारी और रिश्तों की थी। 19 तारीख को हमारे आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक चोरी के संबंध में एक एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज बुद्धि राजा साहब, जिनकी किसू फैक्ट्री है, उनके द्वारा दर्ज कराई गई। उसके बाद पुलिस के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई तो फैक्ट्री में जो सीसीटीवी फुटेज मिले उसमें शक के आधार पर इनके यहाँ काम करने वाला एक कर्मचारी जो कि सुपरवाइजर का काम करता था, अनुपम, उसकी भूमिका उसमें संदिग्ध लगी। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो उसने पूछताछ में उसने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु सेटल होना चाहता था और चूंकि जो फैक्ट्री मालिक थे उनका उस पर यकीन था तो उसे जानकारी थी कि फैक्ट्री में कौन सा सामान कहाँ पर रहता है। और जो फैक्ट्री के ऑनर थे उनको यह महसूस होता था, चूँकि फैक्ट्री में सिक्योरिटी के गार्ड रहते थे, अन्य लोग रहते थे, तो इनके जो कि घर के मरम्मत का काम चल रहा था तो इन्होंने जो जेवरात थे और नई इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी उसको वहाँ रख रखी थी। तो पुलिस ने इसमें अच्छी कार्रवाई करते हुए इसमें 52 लाख रुपये के बारे में इन्होंने चोरी और और जो ज्वेलरी थे उसके बारे में इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था। लेकिन जो हमारी रिकवरी थी वो रिकवरी करीब 66 लाख रुपये के करीब इसमें रिकवरी हुई। और जो लिखाया गया था एफआईआर उससे ज़्यादा रिकवरी हुई। और जो ज्वेलरी इनकी गई थी, जो सोने की और चांदी की, जिसकी अनुमानित कीमत जो है करीब 7 करोड़ के करीब है, और जो उनके डायमंड के भी थे कुछ ज्वेलरी, उसकी कीमत करीब 7 करोड़ है मार्केट में आज के डेट में। तो वो सारी संपूर्ण ज्वेलरी जो है वो पुलिस ने बरामद की है। यह एक बहुत बड़ी रिकवरी रही और जिसको कि रिकॉर्ड समय में विदिन 3 डेज, पैसे तो फर्स्ट डे में ही बरामद हो गए, चूँकि ज्वेलरी स्पष्ट रूप से नहीं था। फिर बुद्धि राजा साहब से बात करके इन्होंने जो ज्वेलरी की लिस्ट थी फिर उनसे बातचीत करके ये बरामद हम लोगों ने किया। इस पूरे घटना में जो इनका सुपरवाइजर था अनुपम के अलावा अनुराग शर्मा जो इसका भाई था और संजय जो कि इसका फ्रेंड था, मित्र था, ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और यह एक बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए कि हमारे डीजीपी साहब ने भी हमारी पूरी टीम को बधाई दी है। और जो हमारे अधिकारी हैं, ये चारों ने बहुत मेहनत की। 4A नाम से ही है, अली ने और आदित्य ने, उसके बगल में अभय बैठा हुआ है और अक्षय, चारों के नाम में ए है लिखा। और ए नहीं, ये तो अभी पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। वो उसका कहना है कि हम लोग सेटल होना चाहते थे बेंगलुरु, तो इसलिए हमने चोरी की।
ये तो आपके सामने बैठे हुए हैं, ये बताएंगे, इसीलिए तो इनको भी लाए हैं। 4 साल से इन्होंने जो हमें बताया, 4 सालों से काम कर रहा है, तो बाकी ये बताएंगे। हाँ, चोरी का जो सामान और जो पैसा था, बताया जा रहा है कुछ गड्ढा खोद कर उसमें। हाँ, वो गड्ढा, वो बाह क्षेत्र में जहाँ के ये रहने वाले हैं, वहाँ पर ग्राम देवता सब गांव में होते हैं, आप लोग जो ग्रामीण परिवेश के हैं जानते होंगे। तो उस जगह के किनारे उसने गड्ढा में छुपा रखा था उसको, और हमारे साथी अधिकारी जो हमारे एएसपी साहब हैं अक्षय, और हमारे प्रदीप त्रिपाठी इंस्पेक्टर, और हमारा एएसपी अंडर ट्रेनिंग ये यंग लड़का था, ये लोग लगातार 72 आवर्स इस पर इन्होंने मेहनत की, और सारी रिकवरी में इनकी पूरी टीम लगी रही। जो हमारी एसओजी की टीम सिटी की थी, सर्विलांस की, और नीलेश शर्मा एक दरोगा था वहाँ का चौकी इंचार्ज, और जो लोकल चौकी इंचार्ज त्यागी, इन सभी लड़कों ने बहुत मेहनत की। और इस पर हमारी तरफ से हमारी टीम को, जो हमारे नॉन गजेटेड ऑफिसर हैं, इनको नगद रिवार्ड भी हम दे रहे हैं 25,000 का, और जो हमारे ऑफिसर्स हैं इनको हमारे तरफ से एप्रिसिएशन लेटर दिया जाएगा। हमारे जो एएसपी हैं, हमारे डीसीपी सिटी, हमारे एडिशनल डीसीपी सिटी, और जिस तरह की रिकवरी हुई कि 52 लाख इन्होंने लिखा है, 66 लाख की रिकवरी की, तो इस पूरे मैटर में बहुत ही बेहतरीन काम हमारे एएसपी अक्षय महाडिक और यंग लड़का हमारा भी अंडर ट्रेनिंग है, इसने अभय डागा, ये भी लगातार लगे रहे, इनका भी एक अनुभव था, और इन सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया। और पुलिस लीडर जो उस थाने के हैं प्रदीप त्रिपाठी, उनकी टीम ने बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोफेशनल वे में ये काम किया, और इसके लिए मैं इन सब की बड़ी सराहना। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पुलिस का, डीजीपी साहब का, सीपी साहब का, आगरा पुलिस का, कि 3 दिन के अंदर, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि 3 दिन के अंदर सारी रिकवरी हो जाएगी। रहा सवाल इस हादसे का, तो बेसिकली क्या होता है, हमारी फैक्ट्री के अंदर सैटरडे को, हर सैटरडे पेमेंट होती है, जिसकी वजह से बैंक से कैश विड्रॉ किया जाता है। तो कुछ कैश था फैक्ट्री में, हमारी रेजिडेंस पे रिपेयर का काम चल रहा है, तो जो लेडीज की ज्वेलरी थी वो हम एक दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हुए हुए हैं, तो फ्लैट में ना रख के फैक्ट्री में रखा था, क्योंकि फैक्ट्री हमें ज्यादा सेफ लगती थी, सीसीटीवी कैमरा है, सिक्योरिटी है। इस लड़के ने संडे रात को फैक्ट्री के अंदर ऊपर की छत से कूदा ग्रिल काट के, उसके बाद ऑफिस के सारे दरवाजे तोड़े, लॉकर तोड़े, और ये पैसा और ज्वेलरी जो थी सारी की सारी चुराई। हमें ये बात पता चली मंडे सुबह, जब फैक्ट्री खुली, 8 बजे करीब खुलती है फैक्ट्री, तो जब फैक्ट्री खुली तो हमारे को पता चला कि आज सारे दरवाजे टूटे हुए हैं, सारे लॉकर टूटे हुए हैं, सारी अलमारियां टूटी हुई हैं, जो हमने इमीडिएटली तो पुलिस को इन्फॉर्म किया।